फरदाना सुमरो, डिस्ट्रिक्ट बदीन, तालका मातली से ज़ेड कॉलोनी की रहने वाली हूँ। फर्स्ट की मेरी जो अपॉइंटमेंट है 1996 की है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के दौरान हमारे साथ बहुत मसले हुए थे। उसके बाद जैसे हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की फील्ड में, तो उसके बाद मेरे ख़ास तौर पे मेरे साथ जो मसले हुए, उसके बाद मजबूरन घर के हालात, मेरे कमाने वाला कोई भी नहीं था, मैं एक ही अकेली थी, मेरा हस्बैंड बिल्कुल ज़ईफ़ है, ठीक है। उसके बाद जो हालातों ने इतना मुझे मजबूर किया कि मुझे फील्ड के लोगों से बात सुन सुन के, मेरे जो ससुराल वालों, उन्होंने मजबूर मुझे इतना किया कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी। अगर मैं सिविल में हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ एक बंदा था ऑफिसर, वो मुझे बहुत तंग करता था, और घर पे आती थी तो घर के लोग परेशान करते थे, फील्ड में जाती थी तो फील्ड के लोग परेशान करते थे। यही सुनने को मिलता था कि ये जॉब अच्छी नहीं है और ये जॉब नहीं करनी है। आप अपने, मेरे ससुर को लोग बोलते थे ये छोटी एज की बच्ची है, आपने इसको फील्ड में छोड़ दिया है और ये जा रही है अकेली, ये देखो घर घर जा रही है और बंदे देखो कैसे देख रहे हैं तुम्हारे बहू को। तो मेरे ससुराल वाले घर, मेरा ससुर आता था, बोलता था बेटा तुम्हें आज के बाद नहीं जाना है ड्यूटी पे। तो मेरा यही सवाल होता था, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मेरा कमाने का कोई जरिया नहीं है, और दूसरी बात मैं ज़रूर जाऊँगी फील्ड में, मैं काम करूँगी, मुझे ये जॉब करनी है। तब मेरी तालीम मिडल थी। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत की, सब मेरे खिलाफ थे जॉब के, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके बावजूद मुझे लोगों ने इतना तशद्दुद किया, मुझे मजबूरन वो जॉब छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मैं परेशान रहती थी। मेरी एक दोस्त है नसीम अबड़ो, नाम है, LSW है, और हमारी सुपरवाइजर बाजी नायला चांग, वो कोई एक लड़की और थी जिसकी वो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्टर ऑफिसर आए थे। तो उन्होंने जब मेरे हालात देखे, मेरी फुल मंथ प्रेगनेंसी थी, तो मैंने जब उनको बताया भाई मैं बहुत परेशान हूँ, जिस लेडीज़ के लिए आए थे वो उनको नहीं मिली थी, ठीक है। तो फिर उसने, बाजी नसीम ने बोला कि ये सर, एक मेरी हमारी दोस्त है बहुत परेशान है, लेडी हेल्थ वर्कर थी, वह हालात के मजबूरन उनको जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन अभी उनको इतनी ज़रूरत है शदीद। तो सर ने गाड़ी मोड़ के फिर देखा कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे उस दिन, इस कंडीशन में थी कि मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर सर आए, सर महबूब थे ख्वाजा, फिर उन्होंने मेरी हालत देखी, तो वो उन्होंने बोला बेटा सबको एक साइड करो, इसका इंटरव्यू मुझे लेना है। सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। दूसरे दिन मुझे कॉल आई कि फरदाना तुम्हारा ऑर्डर आ गया है, तुम आके बदीन से ऑर्डर ले जाओ। उसी रात मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं थे। हालांकि मेरे पेरेंट्स अच्छे खासे फैमिली के हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि मैं इस हालात से गुजर रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये सुना कि मेरा ऑर्डर हो गया है, रात को मेरी डिलीवरी हुई, इस कदर कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं डिलीवरी के लिए जाऊँ, लेकिन बाजी सुरैया मेरी बहुत, उसने हेल्प की। मेरी डिलीवरी हुई, सुबह को मैं आई तो उसने मुझे बताया, मेरी दोस्त ने, फरदाना तुम्हारा ऑर्डर हो गया है। उसी दिन मैंने बच्ची को छोड़ा, फिर मैं गई बदीन, उसने मेरा सारा खर्चा किया था, बाजी नसीम अबड़ो ने। तो उसके बाद हम वहाँ से गए गाड़ी में। उसके बाद डिलीवरी वाली मैं थी, मैं पैदल गई थी DHO ऑफिस, वहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया, मैं मातली आई, फिर ऑर्डर लेके मातली में, तो सर तब थे साईं मौला बख्श थे। तो उसने बोला कि बेटा मैं आपको ज्वाइन नहीं करने दूंगा। मैंने बोला सर मैं इस हालत में आई हूँ, मुझे प्लीज़ ज्वाइन करने दो ड्यूटी। तब 2002 की ये बात है। फिर एक ऑफिसर था हमारा, खोसो सर, आया था अचानक से। उसने बोला बेटा आपका क्या मसला है? मैंने बोला सर मेरा ये मसला है और सर मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहे। सर ने बोला कि किसी कीमत में आपको फरजाना में ज्वाइन नहीं करने दूंगा। फिर उस सर ने मेरी हेल्प की, मुझे ऑर्डर ज्वाइन करवाई ड्यूटी। फिर मैं जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरी कंडीशन थी, सबके मेरी दोस्तों के सामने थी, खास तौर पे बाजी नसीम रुस्तमानी उसके सामने थी, और मेरी जो अच्छी दोस्तें थी बाजी नायला चांग, उसका बहुत एहसान है मुझ पे आज। और उसके बाद जो मेरा ऑर्डर हुआ, उसके बाद मेरे ससुर को फिर किसी ने बोला देखो तुम्हारी जो बहू है अच्छी नेचर की नहीं है। फिर मेरा जो अब्बू आया था उसने बोला मेरी बेटी में अगर कुछ देखो तो फिर आप बोलना, लेकिन मेरी बेटी ड्यूटी करेगी। ये मेरे अब्बू के
अल्फाज थे, अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को समझाया, मेरे हस्बैंड को मैंने समझाया, उसने मुझे बोला कि मैं आपके साथ हूँ, आप जॉब कर सकती हो और मैं कमा नहीं सकता, इतनी मेरी आमदनी नहीं है। उसके बाद मेरा शौहर एग्री हो गया इस बात में, मैंने ड्यूटी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे जवान हैं, लेकिन हालात जो है ना, पिछले हालात नहीं भुला सकते हम। थैंक यू।